कृषि बिल को लेकर विपक्षी दल किसानों में फैला रहे हैं भ्रम। वहीं जनपद रामपुर के जिला पंचायत अध्यक्ष एवं भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री चंद्रपाल सिंह ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों की आय बढ़ाने एवं किसानों को बंधन मुक्त करने के लिए संसद में कृषि बिल पास कराया गया। मोदी जी गाँव, गरीब, किसान और जवान की चिंता करने वाले, एक अपना जीवन पूर्ण रूप से राष्ट्र को समर्पित करने वाले प्रधानमंत्री हैं। किसान हित में लाए गए इस कृषि बिल के लिए देश भर के किसान उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि विपक्षी राजनीतिक दलों के पास सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। इन दलों को देश की जनता पसंद नहीं कर रही है, इसीलिए ये सभी सरकार के अच्छे कार्यों से भयभीत हैं। वहीं कृषि बिल को लेकर विपक्षी राजनीतिक दल झूठ के पुलंदे के सहारे किसानों में भ्रम फैलाकर अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, मगर देश की जनता जागरूक है, सब पहचान चुकी है, वे इनके बहकावे में नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि हद तो तब हो गई जब कुछ विपक्षी राजनीतिक दलों ने कृषि यंत्रों को जलाने का कार्य किया। ये करते वक्त ये लोग शायद ये भूल गए कि हमारे देश का किसान इन यंत्रों को पूजता है, तिलक लगाकर इनके आगे सिर झुकाता है। वहीं आइए अब सुनते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष चंद्रपाल सिंह क्या कह रहे हैं। तो हमारी सरकार अभी नए कृषि के 3 बिल लेकर आई है, उनका विरोध हो रहा है। उस संबंध में हमको ये कहना है कि लोगों को उसकी पूरी जानकारी नहीं है। विरोधी पक्ष जो है उन बिलों को भ्रामक बताते हुए भ्रामक स्थिति पैदा कर रहा है लोगों के मन में, और किसानों के माध्यम से विरोध जता रहा है। जबकि विरोधियों में, जहाँ तक मैं समझता हूँ, वास्तविक किसान तो कम ही होंगे, लेकिन जब कोई भी आंदोलित होता है तो उसके लिए जो करने वाले लोग हैं वो प्रबंध करते हैं, इंतजाम करते हैं। उस बिल से किसानों को जो फ़ायदा होने वाला है, जो बिचौलिया बीच के हैं उनको हटा दिया गया है कानून के माध्यम से, और मंडियां फ्री कर दी गई हैं कि उन मंडियों में जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्था होती है, वैसे प्रदेशों को, जिलों को प्रदेश से बाहर जाकर भी अपने फसलों के मूल्यों को जहां अधिक हो वहां जाकर बेच सकते। अब तक प्रतिबंध होता था, जिले से बाहर भी ले जाने में मंडी समितियां रोक लेती थी उनको। तो वो फ्री छूट एक तरह से दी जा रही है कि जहां उचित दाम मिले, जहां ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिले, ले जा सकते हैं। रास्ते में कोई रोक टोक नहीं, कोई मंडी शुल्क नहीं, कोई किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। कानून के जरिए ये व्यवस्था की हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जो किसान हैं, जो उन्हें दिक्कतें थी वास्तविक रूप से, उन्हें कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। जैसे अभी 1 तारीख से धान क्रय केंद्र खोले गए हैं। सरकार ने 2 मूल्य रखे हैं, एक 1868, एक 1888। जो मोटा धान है उसका 1868 रखा गया है, जो अच्छा धान है सुपर क्लास का उसका 20 रुपये अधिक है। तो केंद्र चल रहे हैं, अब सीधे उन पे ले जा सकता है। 600 रुपये, 650 रुपये का अंतर इस समय बाजार में चल रहा है। लोग 1200 रुपये, 1150 को बेचने को मजबूर हैं, खरीद रहे हैं। लेकिन सरकार ने व्यवस्था की है, जो वहाँ जाएगा और पंजीकरण कराना आवश्यक है। जो कागज़ लगते हैं उसमें पंजीकरण कराएगा वो। पंजीकरण कराने के बाद उसको एक नंबर अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट होने के बाद जो उसकी खेती है, जो उसकी खतौनी है, उसमें कितनी ज़मीन है, क्योंकि सप्लाई का भी ये रहेगा कि ज़मीन से हम ये निकाल कर देखेंगे कि उस ज़मीन में कितना धान पैदा हो सकता है, जो वो शो कर रहा है, उसके आधार पर लिया जाएगा। लोग ये भी करते हैं कि बाहर से छोटा कम दामों में ख़रीद लिया और इकट्ठा करके बताया कि हमारी खेती का, तो उस पर बंदिश लगेगी। तो कायदे से जो छोटे किसान हैं, जो वास्तविक किसान हैं, उनको ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि वो उतना ही बेचेंगे। कारोबारी लोग जो हैं वो ट्रकों से इकट्ठा कर लेते हैं सस्ते में और वहाँ सप्लाई करना चाहते हैं, जो नहीं हो पाएगी। कानून इसलिए नहीं हो पाएगी, उनकी खसरा खतौनी में उतनी ज़मीन नहीं होगी उनके नाम पर, तो वो कहाँ से शो करेंगे। तो जो वास्तविक किसान है उसके पास होगा ही उतना, वो कारोबार नहीं करता है, वो तो अपनी खेती की पैदावार को बेचना चाहता है, चाहे गेहूँ हो चाहे धान हो। अब तो बहुत मोटी फसलों को, अब तक मैं समझता था जितनी सुविधाएं थी वो केवल गेहूं और धान तक ही सीमित थी। ना दालें बिकती थी, उड़द हुआ, चाहे सरसों हुई, मूंग हुई, मसूर हुई, इस तरह की चीज़ों का प्रबंध सरकार नहीं खोलती थी। बाजरा, ज्वार, मक्का, इसका अब उन्होंने इस रेट्स को भी सरकार ने बहुत अच्छे दरों पे तय कर दिए हैं। तो सीजन में जब भी हो तो उसको सरकारी रेट पर केंद्रों पर जाके बेचा जा सकता है। तो आपके माध्यम से ये बात लोगों के बीच पहुँचनी चाहिए कि ये जो बिल पास करे हैं सरकार ने, वो उनके हित में है, अहित में नहीं है। उनको समझने का प्रयास करें, और जब वो लागू हो गए हैं, लागू होंगे या लोग उसका फ़ायदा उठाना शुरू करेंगे, तब जो ये भ्रम पैदा हो रहा है, मैं समझता हूँ वो कहीं दूर हो पाएगा। तो आज आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों को इससे भयभीत नहीं होना चाहिए, और सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। 600 रुपये का अंतर धानों में इस समय दिखाई दे रहा है, वो लाभ उठाएं उसका।